वालेकुम जी। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 13। टॉपिक है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। सब्जेक्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी और सेमेस्टर है हमारा 8। आज हमने बैक्टीरियल सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है जी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का होता है, ये एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं टिपिकली उनके पास कुछ ही क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि 2 या 3 क्रोमोसोम हो गया या फिर कुछ राइबोसोम हो गया। तो मेनली इनके पास साइटोप्लाज्म ही प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म 4 to 5 इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और 1/5 जो है इसके अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि डिसॉल्व फॉर्म में या फिर सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं इनके अंदर क्या हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, दूसरे प्रोटीन्स हो सकते हैं, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और एक वैरायटी होती है इनऑर्गेनिक आयंस की। अब साइटोप्लाज्म के अंदर सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो हो रहे होते हैं, चाहे वो एनाबॉलिक हो, ठीक है, या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो। एनाबॉलिक रिएक्शन जिनके अंदर कोई चीज़ बन रही होती है और कैटाबॉलिक रिएक्शन जिनके अंदर किसी चीज़ की ब्रेकडाउन हो रही होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अंदर मेनली होता है आरएनए और प्रोटीन। ये अबंडेंट होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। मोस्टली क्या करते हैं, ये ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग चेन्स का ग्रुप्स होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम्स जो होते हैं इनकी शेप देखी जाए तो शेप इनकी नियरली जो होती है स्फेरिकल होती है। ये डेंसली स्टेन करते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं और ये एक ऐसी साइट के तौर पर सर्व करते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के तौर पर यूज़ होती है। अगर राइबोसोम के रिलेटिव साइज़ की बात की जाए और इनके सब यूनिट्स की बात की जाए तो इनको सेडिमेंटेशन से मेजर किया जा सकता है। सेडिमेंटेशन कहते हैं वो रेट जिसके ऊपर ये मूव करते हैं टुवर्ड द बॉटम ऑफ ए ट्यूब, और जबकि जो ट्यूब है उसको हम क्या करें, रैपिडली स्पिन करें एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिसको हम कहते हैं जी सेंट्रीफ्यूज मशीन। हमने क्या किया, राइबोसोम लिया, एक ट्यूब राइबोसोम लिया, ठीक है, बाकी साइटोप्लाज्म के साथ ट्यूब के अंदर डाला, ट्यूब को स्पिन किया सेंट्रीफ्यूज मशीन के साथ और बॉटम के अंदर जो है इनकी सेडिमेंटेशन होना शुरू होगी। तो वहाँ से हम इनका जो रेट है रिलेटिव साइज़ वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं हम लोग वो है जी स्वेटबर्ग, जिसको ऐसे शो करते हैं। अब इनके अंदर जो यूनिट होता है लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोट्स के अंदर वो होता है जी 70S, स्मॉलर सब यूनिट इनके पास हैं 30S एंड 50S। अगर हम एंटीबायोटिक का इफेक्ट देखें इनके ऊपर तो जब हम कोई एंटीबायोटिक ऐड करते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर इरिथ्रोमाइसिन, तो ये क्या करेगी, ये बाइंड कर जाएगी 70S राइबोसोम के साथ, ठीक है, और डिस्टर्ब कर देगी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को। लेकिन जब यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इन एंटीबायोटिक्स का लार्जर सब यूनिट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर रीजियन। न्यूक्लियर रीजियन जिसके अंदर न्यूक्लियोइड या फिर इसको न्यूक्लियोइड भी कहा जा सकता है, इसके अंदर डीएनए, आरएनए और कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 1989 से पहले तक यही कंसीडर किया जाता था कि जो क्रोमोसोम है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, वो सिंगल सर्कल जो है वो प्रेजेंट है। जो डीएनए है वो अरेंज है एक सिंगल लार्ज सर्कुलर क्रोमोसोम के अंदर। लेकिन 1989 के अंदर टू ओरिजिनल सर्कुलर क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड। ये डिस्कवर किए गए थे एक बैक्टीरियम के जिसका नाम था रोडोबैक्टर स्फीरोइड्स। इसके अलावा डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट जो है फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती हैं डीएनए की, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम की बात करें, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के अंदर 2 सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर जो कि प्लांट्स के अंदर ट्यूमर कॉज करता है उसके अंदर एक ही सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट
हो सकता है। विब्रियो कोलेरा की बात करें तो उसके अंदर भी 2 सर्कुलर क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर रीजन के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। ये क्या है? स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए के। इसके अलावा इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम भी हमारे पास प्रेजेंट है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो उनके अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जिनको सम टाइम हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। अब ये जो मेम्ब्रेन्स हैं क्रोमेटोफोर्स की, ठीक है, उनको डिराइव किया गया है सेल मेम्ब्रेन से, जिनके पास पिगमेंट्स होते हैं। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं? ये लाइट को कैप्चर करते हैं। लाइट को कैप्चर करना होता है ताकि वो शुगर जो है बना सके। अब जिस तरह के नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सॉइल ऑर्गेनिज्म जो कि कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स को यूजेबल फॉर्म्स के अंदर, उनके पास भी इंटरनल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स जब देखी जाए बैक्टीरियल सेल्स की तो वो हमें लार्ज इनफोल्डिंग शो करवाती है सेल मेम्ब्रेन की, जिनको हम कहते हैं मीजोजोम्स। ओरिजिनली ये समझा जाता था कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रेजेंट है लिविंग सेल्स के अंदर, लेकिन अब ये प्रूव हो चुका है कि ये आर्टिफैक्ट्स हैं। फिर हमारे पास आती हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं जी इंक्लूजन्स। अब ये जो इंक्लूजन्स हैं ये क्या हैं? इंक्लूजन्स कहते हैं जी स्मॉल बॉडीज़ को या फिर ग्रेन्यूल्स को वेसिकल्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या है? ग्रेन्यूल्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि डेंसली कम्पैक्ट होते हैं। इनके अंदर 2 तरह की चीज़ें हैं, जैसे ग्लाइकोजन और दूसरा फॉस्फेट। अब ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन कहते हैं एक ग्लूकोज पॉलीमर को, जिसको हम एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हैं। दूसरा पॉलीफॉस्फेट। पॉलीफॉस्फेट कहते हैं फॉस्फेट को, फॉस्फेट का पॉलीमर जो कि सप्लाई करता है फॉस्फेट्स फॉर ए वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। इसके अलावा वोलेटिन या फिर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि मेटाक्रोमेसिस के प्रोसेस के अंदर यूज़ होते हैं। अब मेटाक्रोमेसिस क्या है कि डिफरेंट पिगमेंट्स जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं बैक्टीरिया तो वो डिफरेंट स्टेन को शो कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स जो हैं डिफरेंट इंटेंसिटीज शो करवाते हैं डिफरेंट कलर्स के। अब कुछ बैक्टीरिया के पास वेसिकल्स या फिर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड इनक्लोज मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर्स हैं। और कुछ बैक्टीरिया के अंदर मैग्नीटोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो वेसिकल्स जिनके अंदर आयरन भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जी एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स स्टडी करने से पहले देखते हैं कि वेजिटेटिव सेल्स क्या होते हैं। वेजिटेटिव सेल्स को कहते हैं उन सेल्स को जो कि मेटाबोलाइज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को जिनकी सेल को ज़रूरत होती है। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं बैक्टीरिया के, जैसे कि बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ रेस्टिंग स्टेजेस जिनको कहते हैं एंडोस्पोर्स। जो बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्स हैं उनको कॉमनली हम स्पोर्स भी कहते हैं, लेकिन इनको फंगल स्पोर के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए? कि जो फंगस के स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं और वो ज़्यादा तादाद के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जबकि जो एंडोस्पोर है, एक बैक्टीरिया एक सिंगल एंडोस्पोर ही प्रोड्यूस करता है, जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, लेकिन इसकी रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ इसको नहीं किया जा सकता है। एंडोस्पोर के अंदर वाटर का कंटेंट देखा जाए तो वाटर जो है बहुत ज़्यादा कम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्योंकि वाटर का कंटेंट कम है तो ये एंडोस्पोर जो है रेजिस्टेंट है हीट से, ठीक है, इसके अलावा ड्राइंग से और बेसिस से, इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट से भी और रेडिएशन से भी। उसके अलावा एंडोस्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं स्पोरुलेशन। अब एंडोस्पोर बनती क्यों है? बैक्टीरिया बनाता है एंडोस्पोर फॉर फ्यूचर एडवर्स कंडीशंस। अगर फ्यूचर के अंदर एडवर्स कंडीशंस आनी हैं तो जो है बैक्टीरिया ये बनाता है एंडोस्पोर्स। इसके अलावा स्ट्रक्चर देखा जाए एंडोस्पोर का तो इसके अंदर कोर, कोटेक्स, स्पोर कोट और एक्सोस्पोरियम प्रेजेंट है। कोर की बात करें तो इसके अंदर आउटर कोर वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर रीजन। इसके अलावा इनके अंदर एंडोस्पोर्स के अंदर डीपीकोलिनिक एसिड और कैल्शियम आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से जो एंडोस्पोर्स हैं वो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं।
इनका जो सर्वाइवल रेट है 10,000 ईयर्स से लेकर मिलियन ईयर्स तक भी देखा गया है। जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो एंडोस्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट कर लेते हैं। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।